दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक इतिहास में एक दुर्भाग्यशाली सुल्तान के रूप में जाना जाता है। वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद सल्तनत कमजोर होने लगी और यही कमजोरी नासिरुद्दीन के समय पूरी तरह सामने आ गई। नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल लगभग 1394 से 1413 तक माना जाता है, लेकिन वास्तव में उसके हाथों में सत्ता नहीं थी। दिल्ली की वास्तविक शक्ति अमीरों, सरदारों और सेनापतियों के हाथों में चली गई थी। सुल्तान केवल नाम का शासक बनकर रह गया था। उस समय सल्तनत में विद्रोह, षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष चरम पर थे। अलग अलग प्रांतों के सूबेदार अपने अपने राज्य स्वतंत्र रूप से चलाने लगे थे। नासिरुद्दीन इन परिस्थितियों को संभालने में असफल रहा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी निर्णय लेने की शक्ति का अभाव। इसी काल में एक भयानक घटना घटी 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर की सेना ने दिल्ली में भारी नरसंहार किया। शहर खंडहर में बदल गया, हजारों लोग मारे गए और दिल्ली की प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई। नासिरुद्दीन महमूद शाह इस आक्रमण को रोकने में पूरी तरह असहाय सिद्ध हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत और भी कमजोर हो गई। अंततः 1413 में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। इसके बाद दिल्ली की सत्ता सैयद वंश के हाथों में चली गई। नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल हमें ये सिखाता है कि केवल वंश या सिंहासन ही नहीं, बल्कि दृढ़ नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता ही किसी राज्य को बचा सकती है।